हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली कवर किया। आज की इस वीडियो में हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहां हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रोग्राम लिखेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो मज़ीद अच्छे से हमें समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसका एक ही फार्मूला है, वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लिखना होते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम तभी लिख पाते हो जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो, या जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तब आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसकी लॉजिक को डेवलप करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, लॉजिक बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, ताकि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बढ़े, आप में जो लॉजिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट ये कहता है, क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास। आपको एक स्टूडेंट क्लास को क्रिएट करना है दैट टेक्स नेम एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट इन कंस्ट्रक्टर। हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद हमको जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है उसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहले नंबर पर सेल्फ पैरामीटर तो होगा ही होगा। उसके बाद हम एक पैरामीटर बनाएंगे नाम के लिए, और उसके अलावा हम 3 पैरामीटर्स बनाएंगे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद वो बोलते हैं क्रिएट अ मेथड टू प्रिंट एवरेज, और आप क्या करो, एक मेथड क्रिएट करो जो इन तीनों मार्क्स जो कि इंटर किए गए हैं, जो एज आर्गुमेंट दिए गए हैं, उन तीनों मार्क्स का एवरेज जो है वो हमें प्रिंट करवाए। इट मींस हमको नीचे ऑब्जेक्ट्स में जब भी एवरेज जो है उनको प्रिंट करवाना है तो हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाएंगे। हम क्या कर देंगे, हम हमारी क्लास में मेथड क्रिएट करेंगे जो उन तीनों मार्क्स का एवरेज हमें कैलकुलेट करके देगा, और उसको वहीं पर हम प्रिंट करवाएंगे। हमको सिर्फ क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे, जो आर्गुमेंट में पास किए गए होंगे, उनका हमें एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ तक मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली इस पूरे क्वेश्चन को लिखकर, कोड लिखकर, प्रोग्राम बनाकर समझेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें क्या करना है, हमें एक क्लास क्रिएट करना है स्टूडेंट के नाम से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लास कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उस क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम है स्टूडेंट, वो हमने दे दिया। अब हम आते हैं जी नीचे और हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर भी इसको बोलते हैं, इसको इनिट फंक्शन भी कहा जाता है, इनिट मेथड भी कहा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डेफ के नाम से कीवर्ड लगाना है। डेफ के नाम से कीवर्ड लगा दिया। उसके बाद हम 2 टाइम अंडरस्कोर लगाते हैं और हम कीवर्ड लगाते हैं इन इट के नाम से। फिर से 2 टाइम हम अंडरस्कोर लगाते हैं और अब हम लगाते हैं जी यहाँ पर पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस में हमें पैरामीटर्स लिखने हैं। सबसे पहले नंबर पर जो सेल्फ पैरामीटर है वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद हमें प्रोग्राम में बताए गए हैं पैरामीटर्स। पहले नंबर पर हमारे पास नाम के लिए जो वो पैरामीटर होगा, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर नेम रख सकते हो, XYZ वटएवर, जो भी आप यहाँ पर उसका नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका नाम जो है वो नेम ही रख लेता हूँ। उसके अलावा हमको 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, A, B और C, ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए हमने यहाँ पर पैरामीटर्स बना दी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारा यहाँ तक काम जो है मुकम्मल हो चुका है। अब सिंपल हमको इन सभी पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जी नेम, नेम के बाद लगाएंगे जी इक्वल टू का साइन। यहाँ पर हम लिखते हैं जी सेल्फ डॉट नेम। इस बात को याद रखना है, ये नेम और ये नेम सेम हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली प्रोग्रामर ये दोनों सेम ही रखते हैं, तो इससे आपने परेशान नहीं होना।
तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है ए, इसको हम रखवाते हैं किसमें, सेल्फ डॉट मार्क्स 1, ठीक है जी। इसी तरह से एक और बना लेते हैं, सेल्फ डॉट मार्क्स 2 इज इक्वल टू बी, इसको बी में रखवा देते हैं। इसी तरह से सेल्फ डॉट मार्क्स 3 फॉर थर्ड सब्जेक्ट, और इसको हम रखवा देते हैं सी में। यहां तक बात क्लियर हो गई। हमने एक क्लास भी बना ली, क्लास के बाद हमने जो है वो कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया, और जैसे हमें कहा गया वैसे हमने पैरामीटर्स भी बना लिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको मेथड बनाना है, ठीक है। मेथड क्या करेगा, मेथड इन तीनों मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 का हमें एवरेज देगा। तो मेथड को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम DEF कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम मेथड का नाम देते हैं। मेथड का नाम क्या है जी, मेथड का नाम है फॉर एग्जांपल एवरेज, तो मैं AVG के नाम से इसका नाम रखता हूं, पैरेंथेसिस, और यहां पर हमारे पास जो सेल्फ है वो आएगा ही आएगा, ठीक हो गया जी। अब ये मेथड काम क्या करेगा वो हम यहाँ पर नीचे काम कर लेते हैं। इसने करना क्या है, इसने सम, बेसिकली हमें एवरेज चाहिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं सम। सबसे पहले लिखेंगे सेल्फ डॉट मार्क्स 1, मैं यहाँ पर M1 लिख रहा हूँ, बेसिकली ये पूरे का पूरा ही लिखना है क्योंकि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। उसके बाद हम प्लस करेंगे सेल्फ डॉट M2 मीन्स मार्क 2, ठीक है जी, ये मार्क्स 2 है, प्लस सेल्फ डॉट मार्क्स 3। इससे इन तीनों मार्क्स का सम मिलेगा, वो आ जाएगा किसमें, सम वाले वेरिएबल में। और एवरेज हम यहाँ पर लिखते हैं जी, AVG बराबर है किसके, सम डिवाइडेड बाय 3। ऑटोमेटिकली हमें एवरेज मिल गया। इसको हमने प्रिंट कर देना है, प्रिंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी AVG। ये दोनों काम हमारे मुकम्मल हो गए। पहला ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, दूसरे नंबर पर हमने एक मेथड भी बना दिया। अब हमको ऑब्जेक्ट्स बनाना है। ब्लूप्रिंट हमारे पास बन चुका है, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएं। ऑब्जेक्ट्स में ये आर्गुमेंट्स हमें पास करते जाना है। ऑटोमेटिकली हमें जो नाम है उस ऑब्जेक्ट का, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हम नीचे बनाएंगे और उसके जितने मार्क्स हैं उनका एवरेज हमें कैलकुलेट होकर मिलता जाएगा। तो ये जो पार्ट है मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है S1 के नाम से, S1 इज इक्वल टू, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक हो गया। पैरेंथेसिस में हमको जो चीज़ें देना है वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो पैरेंथेसिस में सबसे पहले नंबर पर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ अली, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। पहले सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 30, दूसरे के हैं 33 और तीसरे के हैं 34, ठीक हो गया। ये जो अली है ये जाएगा किसमें, नेम में। इसी तरह से ये जो 30 है ये जाएगा A में, ये जो 33 है ये जाएगा B में, जो 34 है ये जाएगा C में, ठीक हो गया। A से आ गया सेल्फ डॉट मार्क्स 1 में, B से आ गया सेल्फ डॉट मार्क्स 2 में, C से आ गया सेल्फ डॉट मार्क्स 3 में। इन सब का हो जाएगा सम, चला जाएगा सम में और एवरेज में। ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा काम हमारा हो रहा है। सिंपल इन तीनों मार्क्स के एवरेज को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। मेथड का नाम क्या है, S1, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर रहे हैं, S1 डॉट AVG। ये आ गया जी हमारे पास मेथड। आउटपुट में हमें इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हमने एंटर किए उनका जो एवरेज है वो मिल जाएगा। इसी तरह से जितने चाहे मर्जी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। S2, S3, S4, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो ये सारे का सारा काम करेंगे। सिंपल हमको जो स्टूडेंट क्लास है, जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, उसमें हमको ये आर्गुमेंट्स पास करना है जैसे वो यहाँ पर हमें बोल रहा है, ठीक हो गया जी। एक और नाम फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल काशिफ, उसके बाद उसके मार्क्स अगर मैं एंटर करता हूँ 50, 50, 50, तो नीचे कॉल करूँगा मैं S2 डॉट एवरेज जो मेथड है, तो इन तीनों मार्क्स का जो एवरेज है वो हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। बेसिकली आपको क्वेश्चन की अगर समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली हम समझते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझ नहीं आ सका वो वहाँ पर हमें समझ आ जाए। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट ये कहता है क्रिएट स्टूडेंट क्लास। आपको एक क्लास क्रिएट करना है स्टूडेंट के नाम से, दैट टेक्स नेम एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एज आर्गुमेंट्स इन कंस्ट्रक्टर। जो क्या करे, कंस्ट्रक्टर में एक नाम और उसके साथ साथ
3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए जो है वो आर्गुमेंट्स ले। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वो बोलता है क्रिएट मेथड टू प्रिंट एवरेज। वो जो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनका एवरेज प्रिंट करने के लिए आपको एक मेथड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हमें क्लास कीवर्ड को लगाना है। तो यहां पर लिखते हैं जी क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम जो हमें रखना है स्टूडेंट, कॉलन लगाया, आ गए नेक्स्ट लाइन में। अब यहां पर हमें इनिट फंक्शन या जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको क्रिएट करना है। उसके लिए हमें डेफ कीवर्ड लगाना होता है, टू टाइम अंडरस्कोर इन इट कीवर्ड। नीचे हमें सजेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए उसने कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर इनिट फंक्शन और जो है एक पैरामीटर सेल्फ पैरामीटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख कर दे दिया। लेकिन हमें सिर्फ सेल्फ पैरामीटर नहीं चाहिए, उसके साथ साथ हमें एक पैरामीटर चाहिए नेम के लिए, दूसरा पैरामीटर चाहिए पहले सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए, तीसरा चाहिए दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए, और चौथा चाहिए तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए। ठीक है, मतलब आर्गुमेंट्स में जो नेम पास किया जाएगा वो नेम वाले पैरामीटर में आ जाए, मार्क्स 1 जो है वो ए वाले पैरामीटर में, मार्क्स 2 मतलब सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएं बी वाले पैरामीटर में, और जो थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो आ जाएं सी वाले पैरामीटर में। सिंपल आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहां पर हमें लिखना है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब इस लाइन का मतलब है कि आर्गुमेंट में जब नेम पास किया जाएगा वो आएगा इस नेम वाले पैरामीटर में, इस वेरिएबल में जिसको हमने नेम रखा हुआ है, और ये वैल्यू आ जाएगी सेल्फ डॉट नेम में। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों सेम ही नाम हमने रख लिए नेम, तो ये सेम हो सकते हैं। ये मैंने इसलिए सेम रखा है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर जो हैं वो ये दोनों वेरिएबल जो है इनके नाम सेम ही रखते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ए बी सी लिया हुआ है, आप मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, आपने इसमें परेशान नहीं होना। बाकी आप चेंज भी कर सकते हो, एक्स कर सकते हो, वाई कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर नेम ही रखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन पर आए, यहां पर लिखेंगे सेल्फ डॉट मार्क्स 1 मतलब जो पहले सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उसके लिए इनिशियलाइजेशन हमें करना है। ए में जो मार्क्स के नंबर पड़े होंगे वो आ जाएंगे सेल्फ डॉट मार्क्स 1 में। इसी तरह से सेल्फ डॉट मार्क्स 2 इज इक्वल टू बी में जो वैल्यू आएगी वो सेल्फ डॉट मार्क्स 2 में चली जाएगी। सेल्फ डॉट मार्क्स 3 मतलब जो थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनकी बात हो रही है, और इस तरह से इज इक्वल टू सी हमने करवा दिया। यहां तक हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें मेथड क्रिएट करना है। मेथड हमेशा हम क्लासेस में ही क्रिएट करते हैं, तो यहां पर मैं एवरेज के नाम से जो मेथड है उसको क्रिएट कर लेता हूं। पैरेंथेसिस में हमको सिर्फ सेल्फ जो पैरामीटर है उसको लेना है। आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। ये मेथड काम क्या करेगा, ये इन तीनों मार्क्स मतलब जो वैल्यूज यहां पर पड़ी हुई हैं सेल्फ डॉट मार्क्स 1 सेल्फ डॉट मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3, इन सब का एवरेज हमें निकाल कर देगा। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं। सम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट मार्क्स 1 प्लस सेल्फ डॉट मार्क्स 2 प्लस सेल्फ डॉट मार्क्स 3। ठीक हो गया। उसके बाद एवरेज हमें चाहिए, तो एवरेज को लिखते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जी एवरेज के नाम से। सम को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो ऑटोमेटिकली हमें एवरेज मिल जाएगा। इसको हमें प्रिंट कर लेना है। अगर कुछ मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पर वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आप यहाँ पर लिख देते हो। अब हमने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लिया है, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं वो बनाते जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है S1 स्टूडेंट 1। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट, और हमें आर्गुमेंट्स यहाँ पर पास करना है। सबसे पहले नेम के लिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर माजिद अली। उसके बाद पहले सब्जेक्ट के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 33, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 87, तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 56। सिंपल, ये चीजें मैंने यहाँ पर पास कर दी। अगर मुझे इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स के एवरेज चाहिए फॉर स्टूडेंट 1, तो मैं क्या करता हूँ S1 डॉट जो एवरेज के नाम से हमने मेथड बनाया हुआ है उसको यहाँ पर कॉल कर देता हूँ एवरेज, और यहाँ पर लगा दी पैरेंथेसिस। इसको हम रन कर लेते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए हमें तीनों सब्जेक्ट्स जो हमने आर्गुमेंट में पास किए वो यहाँ पर जो है वो उनका एवरेज प्रिंट होकर मिल गया। तो सिंपल सा ये हमारे पास मेथड है। आप इसको खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की, प्रोग्राम बनाने की, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट ये कहता है क्रिएट एम्प्लॉय क्लास। आपको एक क्लास क्रिएट करना है एम्प्लॉय के नाम से, दैट इनपुट एम्प्लॉय नेम एज एंड सैलरी फ्रॉम यूजर इन कंस्ट्रक्टर। जो क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्टर में डाटा इनपुट करवाएगा। वो डाटा कौन कौन सा है, वो है एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद है एज, उसके बाद है सैलरी। इट मीन्स यहाँ पर हम आर्गुमेंट्स पास नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली यूजर से डाटा जो है वो हम कंस्ट्रक्टर में रखवाएंगे, कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। उसके बाद वो बोलता है एंड क्रिएट अ मेथड, और एक मेथड क्रिएट करो टू डिस्प्ले ऑल इनपुट डाटा। वो सारे का सारा डाटा जो कंस्ट्रक्टर में इनपुट हुआ, एम्प्लॉय ने इनपुट किया, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो हम नीचे जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिंपल इस मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये सारे का सारा डाटा जो एम्प्लॉय ने इनपुट किया हुआ होगा वो हमें आउटपुट में मिलेगा। थोड़ा सा आपने अपना दिमाग दौड़ाना है। उसके बाद हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर हम लिख कर देखेंगे प्रोग्राम को, फिर जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली पूरे के पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमको क्या करना है, हमको एक क्लास क्रिएट करना है एम्प्लॉय के नाम से। तो क्लास हमने कीवर्ड लगाया, उसके बाद क्लास का नाम हम रखते हैं जी एम्प्लॉय। ये हमने क्लास का नाम रख दिया, कॉलन लगा दिए। अब हमें कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पर क्रिएट करना है, जो कि इनिट फंक्शन जिसको बोलते हैं। सबसे पहले डेफ कीवर्ड लगाते हैं, टू टाइम अंडरस्कोर, उसके बाद इन इट कीवर्ड, फिर टू टाइम अंडरस्कोर, फिर उसके बाद हमको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगानी होती है जिसमें हम पैरामीटर लिखते हैं। अब के बाद हमको सिर्फ सेल्फ पैरामीटर को लिखना है, उसके अलावा कोई भी पैरामीटर नहीं लिखना, क्योंकि हम वैल्यू डायरेक्टली जो है वो यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए नेम। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेल्फ डॉट नेम। इसी तरह से दूसरे नंबर पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एज। तो मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट एज लिख रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ों को ऐसे नहीं लिखना। तीसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए, सेल्फ डॉट सैलरी। अब तीनों डाटा, मतलब जो डाटा यूजर जो है वो इनपुट करवाएगा वो पहले नंबर पर सेल्फ डॉट नेम में जाएगा, एज वाला सेल्फ डॉट एज में जाएगा और सैलरी वाला सेल्फ डॉट सैलरी में जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम जो है इनपुट करवाते हैं, जिसके लिए हम इनपुट मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पर मैसेज लिखते हैं प्लीज इंटर यूर नेम। तो मैसेज कुछ भी आप दे सकते हो, कॉलन लगाएंगे और कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। जो भी मैसेज जाएगा यूजर के पास, वो जो भी डाटा इनपुट करेगा वो किस में आएगा, वो नेम में आएगा। बेसिकली यहाँ पर जो डाटा यूजर इंटर करता है वो एज स्ट्रिंग ही होता है और नेम भी स्ट्रिंग है, इसलिए हमने इसको टाइप कास्ट नहीं किया। उसके बाद एज चाहिए। एज के लिए हम मैसेज देते हैं जी इनपुट में कि प्लीज इंटर यूर एज, कॉलन लगाते हैं और हम इसको टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर में, ताकि हमारा डाटा जो है वो एज वाले टाइप में जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो। उसके बाद फिर से हम इसको भी टाइप कास्ट करते हैं इंट में, और इनपुट के जरिए हम यूजर से जो है सैलरी जो है उसको इनपुट करवाते हैं। तो जब वो अपना नेम इंटर करेगा वो जाएगा सेल्फ डॉट नेम में, जब वो अपनी एज इंटर करेगा वो जाएगी सेल्फ डॉट एज में, और इसी तरह से सैलरी जो है वो यहाँ पर आ जाए। यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, कहानी क्लियर होगी। अब वो बोलता है कि आपको एक मेथड भी क्रिएट करना है। हमें पता है मेथड हम क्लास में ही क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी डेफ कीवर्ड, मेथड का नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद पैरेंथेसिस में हमको सेल्फ लिखना है, और अब हमें नीचे जो काम हम करवाना चाहते हैं वो करना है। तो इन तीनों चीज़ों को प्रिंट ही करवाना है। तो आप इकट्ठा एक लाइन में भी करवा सकते हो, अलग अलग भी करवा सकते हो, बैकस्लैश को भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, कॉमा लगाया। अगर आपको अलग अलग नीचे लाइनों में चाहिए तो प्रिंट में अगला, प्रिंट में अगला आप करवा दो, तो एक ही लाइन में हम करवा देते हैं, कॉमा सेल्फ डॉट एज, कॉमा सेल्फ डॉट सैलरी। तो यूजर ने जो भी डाटा इनपुट करवाया होगा, तो ये जो मेथड है डिस्प्ले वाला, ये उनको प्रिंट करवा देगा। सिंपल हम क्या करते हैं जी, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास एम्प्लॉय 1 के नाम से, इज इक्वल टू क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, पैरेंथेसिस। ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय 1 ने जो भी डाटा एंटर किया है उसको डिस्प्ले करवाना है, डॉट, सॉरी एवीजी नहीं है, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, इसका नाम हमने डिस्प्ले रखा हुआ है। सिंपल सी कहानी।
अब जितने मर्जी इंस्टांसेस आप यहाँ पर बना दो, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 सो ऑन। सबसे पहले जब ये कंस्ट्रक्टर जो है, जो कि ऑटोमेटिकली जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है वो खुद से कॉल होता है। अब यहाँ पर हमने इसको कॉल नहीं किया, जैसे यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, हमने कॉल नहीं किया। जो ये कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली जब पहला हमारे पास ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉय 1, ये कॉल हुआ। जैसे ये कॉल हुआ मैसेज आएगा, प्लीज इंटर यूर नेम, अपना नाम इंटर करेंगे, प्लीज इंटर यूर एज, अपनी एज इंटर करेंगे, प्लीज इंटर यूर सैलरी, सैलरी को इंटर किया, वो इंटर हो गया। यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी डाटा एंटर किया होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से एम्प्लॉय 2, जब एम्प्लॉय 2 की बारी आएगी, एम्प्लॉय 3 की बारी आएगी, जैसे जैसे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता जाएगा, क्योंकि पाइथन इसको ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली वो यूजर से वैल्यूज मांगेगा, वैल्यूज मांगने के बाद हम जब इसको डिस्प्ले करवाना चाहें तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे डिस्प्ले वाले को, तो वैल्यूज हमें डिस्प्ले होकर मिल जाएंगी। अभी जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, वहां पर प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। वो बोलते हैं क्रिएट एम्प्लॉय क्लास, आपको एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करना है, दैट इनपुट एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय से या यूजर से क्या करे जी, ये तीनों चीजों इनपुट करवाए, नेम, एज और सैलरी इन कंस्ट्रक्टर में, एंड क्रिएट अ मेथड टू डिस्प्ले ऑल इनपुट डाटा, और आपको एक मेथड क्रिएट करना है जो डाटा इनपुट किया गया यूजर की तरफ से उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। अब वो इन कंस्ट्रक्टर इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम ये सारे का सारा काम किसी मेथड से भी कर सकते हैं, बट हमें मेथड से नहीं करना बल्कि हमको कंस्ट्रक्टर के जरिए करना है। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है बट इट इज अ स्पेशल मेथड, जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर हमको क्लास बनाना है एम्प्लॉय के नाम से, क्लास को हमने बना लिया। उसके बाद हमको स्पेशल मेथड या स्पेशल जो फंक्शन है कंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं उसको क्रिएट करना है, जिसके लिए डेफ लगाते हैं और उसका नाम हम देते हैं। उसका नाम है जी इनिट फंक्शन, 2 टाइम अंडरस्कोर लगाएंगे, इनिट लगाएंगे। हमें सजेस्ट कर रहा था, हमने उसको पर क्लिक कर दिया। अब के बाद हमें सिर्फ सेल्फ पैरामीटर ही चाहिए और कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए, क्योंकि वैल्यूज हम इनपुट करवाएंगे यूजर से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ आ गया जी, डॉट नेम मतलब ये जो नेम के नाम से वेरिएबल है, इसमें क्या आए, इसमें वो वैल्यू आए जो यूजर इनपुट करेगा। इनपुट लगाते हैं, पैरेंथेसिस में हम मैसेज प्रिंट करते हैं, प्लीज इंटर यूर नेम, मैसेज हमने लिख दिया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें एज चाहिए, तो यहां पर लिखते हैं जी सेल्फ डॉट एज, ये वेरिएबल है, और वैल्यू हम इनपुट करवाने के लिए इनपुट मेथड को यूज करते हैं। तो लिखते हैं जी प्लीज इंटर यूर एज, क्या आपका करो अपनी एज इंटर करवाओ। इसको हम इंटीजर में टाइप कास्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पर इंट लिखा और पैरेंथेसिस लगा दी, तो जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा वो इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए सैलरी, तो सेल्फ डॉट सैलरी हमने एक वेरिएबल बना दिया सैलरी के नाम से, इसको भी टाइप कास्ट इंटीजर में ही कर लेते हैं। फिर से हमने लगाया जी इनपुट, इनपुट मेथड हमने यूज किया जी यहाँ पर, और मैसेज प्रिंट करवा देते हैं प्लीज इंटर यूर सैलरी। यहां तक हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इनिट फंक्शन के लिए अब हमको दूसरा मेथड या फंक्शन बनाना है जिसका नाम है जी डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या काम करेगा, डिस्प्ले इन सभी वैल्यूज को जो कि यूजर ने इनपुट की उनको डिस्प्ले करवाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर ये क्या करता है जी, प्रिंट करता है किसको, सेल्फ डॉट नेम को। नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, प्रिंट कर दो किसको भाई, सेल्फ डॉट एज को, पैरेंथेसिस क्लोज। फिर प्रिंट कर दो जी किसको, सेल्फ डॉट सैलरी को। ठीक हो गया जी। तो जो डिस्प्ले का काम है वो भी मुकम्मल हो चुका है, डिस्प्ले का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पर आनी है पैरेंथेसिस। आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अब हमको जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करना है, हम कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट हमारे पास बन चुका है। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर जो ऑब्जेक्ट है वो है एम्प्लॉय 1 के नाम से, एम्प्लॉय 1 लिखा, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाया, क्लास का नाम है एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हम क्लास का नाम दे देते हैं। तो
जैसे ही हमारे पास employee1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय हम लिखते हैं, इसके बाद पैरेंथेसिस भी लगाना होती है। जैसे ही हम ये लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जो वैल्यूज वो यूजर से इनपुट करवाएगा जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर हमें उसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें डिस्प्ले वाले मेथड को सिंपल कॉल कर देना है। तो हम क्या करते हैं जी, employee1 डॉट डिस्प्ले, इसको लिखेंगे, इसको कॉल कर देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। सिंपल इसको रन करते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। जैसे ही मैंने रन किया, सबसे पहले मैसेज आया प्लीज इंटर यूर नेम, मैंने लिखा जी मेरा नाम है माजिद अली, इंटर को प्रेस किया। दूसरा मैसेज आया प्लीज इंटर यूर एज, कि आप अपनी एज को एंटर करो, तो मैंने यहाँ पर लिखा 78 फॉर एग्जाम्पल। फिर वो बोलता है प्लीज इंटर यूर सैलरी, वो मैंने लिखी फॉर एग्जाम्पल 15,000 और इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए नीचे हमें डिस्प्ले होकर मिल गया माजिद अली 78 15,000। ठीक हो गया जी, ये हमारा जो प्रोग्राम है हमने बना लिया। अब इस तरह से आप जितने चाहे मर्जी इंप्लॉयज नीचे बना सकते हो, जितने चाहे मर्जी ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस बना सकते हो। ऑटोमेटिकली यूजर से वैल्यूज जो हैं वो जो कंस्ट्रक्टर है उसमें स्टोर होती जाएंगी। अगर आप उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप डिस्प्ले मेथड को यूज कर सकते हो। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। वो सभी लोग जो पाइथन को बिल्कुल बिगिनिंग से लर्न करना चाहते हैं उनको टैग जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।